मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, देखिए, सब जगह सब तरह के लोग हैं। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, मैं तो बचपन से संगीत में ही रहा हूँ। मेरा स्टार मेकर ऐप है, लेकिन ये तो बाद में बना। पहले तो यूट्यूब ही था, और यूट्यूब से पहले भी जब यूट्यूब था ही नहीं तो भी संगीत था। हम थे, हमारे शौक थे, कविताएं थीं, सब कुछ यही था। माध्यम थे, तरह तरह के माध्यम थे। रेडियो था, टेप रिकॉर्डर थे, वीसीआर आ गए। तो ये संगीत की विधा तो हमारी कायम रही। सबसे पहले मैंने कुंदन लाल सहगल साहब की ही आवाज़ सुनी, और मेरा ये यकीन है कि जो कुंदन लाल सहगल साहब को फॉलो कर लेता है वो कुछ भी कर लेता है, क्योंकि उनका जो सुर है उसमें ठहराव है, और संगीत में ठहराव ज़रूरी है। सहगल साहब के ज़माने में सब ने उनकी तरह या उनको अपने भीतर समाये रखा, चाहे रफ़ी हों, चाहे मुकेश हों, चाहे सुरेंद्र हों, सभी। रफ़ी का तो वो मौका भी तभी रफ़ी को तब मिला था जब सहगल साहब ने कह दिया था कि मैं अब गा नहीं पाता हूँ। लेकिन नौशाद साहब ने उनको एक मेरे सपनों की रानी रूही में मौका दिया, और आप अगर वो गाना सुनेंगे तो उसमें रफ़ी की आवाज़ भी है। खैर, मेरा जो स्टार मेकर ऐप है उसमें सब तरह के ट्रैक मौजूद हैं, और सब तरह के लोग भी हैं। सहगल साहब के भी ट्रैक्स बहुत सारे हैं, सी.एच. आत्मा साहब के, मुकेश जी के, रफ़ी के, ढेरों। और मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, चाहे सहगल साहब के हों, सी.एच. आत्मा साहब के हों, सुरेंद्र हों, अमीर भाई कर्नाटकी हों, शमशाद बेगम हों, मुबारक बेगम हों, किशोर हों, सबके गाने। अच्छा, यूट्यूब पर भी फिर मैं जोड़ता हूँ, पर इनको लोग जो है ना वो सुनते कम हैं, पता नहीं क्यों। देखता हूँ मैं, और दूसरे लोग भी हैं। मेरे पास कोई दिखावा नाम की चीज़ नहीं। संगीत में तो सुर होता है, दिखावा तो दर्शकों के लिए होता है, और जो संगीत में जो श्रोता है वो अच्छी चीज़ को पसंद करें, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं अभी तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, मुझे समझने की कोशिश करें, मेरे गीतों को सुनें। नमस्ते, फिर बात करते हैं।